मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर रिफत हाशमी और आज जो दवा हम पढ़ेंगे वो है काकुलस इंडिकस। विद इन द स्फीयर of action of calculus are many spasmodic and paralytic affections। इस दवा के दायरे असर में बहुत से तशन्नुजी अमराज और फालजी कैफियतें इसमें इसके दायरे असर में आती हैं। नोटेबली दोज अफेक्टिंग वन हाफ ऑफ द बॉडी, खास तौर पर ऐसे अवारजात जो जिस्म के एक जानिब को मुतासर करते हैं, यानी आधे हिस्से को जिस्म के मुतासर करते हैं। अफेक्ट दी सेरिब्रम, तो ये जो मेन दिमाग है उस पर ये असरअंदाज होती है। विल नॉट क्योर कन्वल्सिव सीजर्स प्रोसीडिंग फ्रॉम द स्पाइनल कार्ड। ये ऐसे दौरों को जो मिर्गी के दौरे हैं उनको ठीक नहीं करेगी जिनका ओरिजिन हराम मगज से होता है। ये दिमाग सेरिब्रम पर इफेक्ट करने वाली दवा है। पेनफुल कंट्रक्चर ऑफ द लिम्स एंड द ट्रंक, तो इसमें जिस्म के जो बाजू और टांगे हैं और धड़ है वो अकड़ जाता है, उसमें कंट्रक्चर आ जाता है, मुड़ जाता है, अकड़ जाता है, टेटनस और तशन्नुजी कैफियत पैदा हो जाती है। मैनी ऑफ द इवल इफेक्ट्स ऑफ नाइट वॉचिंग, और रातों को जागने के जो बद असरात हैं उससे इसको अफाका होता है। इट शोज ए स्पेशल अट्रैक्शन फॉर लाइट हेयर्ड फीमेल्स। आमतौर पर ये हल्के रंग सुनहरी बालों वाली जो औरतें हैं उनके की दवा समझी जाती है, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, खास तौर पर प्रेगनेंसी के दौरान के जो अवारदात हैं। काजिंग मच नाजिया एंड बैकएक, जिसमें मतली है और कमर का दर्द है। अनमैरिड एंड चाइल्डलेस वुमेन, गैर शादीशुदा ख्वातीन या जिन औरतों की औलाद नहीं होती और वो सेंसिटिव हैं और रोमांटिक लड़कियां हैं, तो ऐसे लोगों की ये दवा समझी जाती है। ऑल इट सिम्टम्स आर वर्स राइडिंग इन ए कैरेज। सवारी पर बैठने से इसकी तमाम अलामात ज्यादा हो जाती हैं। आर ऑन शिप बोर्ड, या फिर बहरी जहाज में सफर करने से। हैंस इट्स यूज इन सी सिकनेस, लिहाजा इसीलिए ये समुद्री जो मछली है, ये क्या है, उसके लिए इस्तेमाल होती है। सेंसेशन ऑफ हॉलोनेस और एम्प्टीनेस, मुख्तलिफ हिस्सों में एक खालीपन का एहसास होता है। एज इफ पार्ट्स हैड गॉन टू स्लीप, या ऐसा लगता है जैसे कोई हिस्सा जो है वो सुन हो गया है। फील्स टू वीक टू टॉक लाउड, मरीज इतना कमजोर होता है कि वो ऊंची आवाज से बोल नहीं सकता। दिमागी अलामात में कैप्रेशियस होता है, यानी मुतलविन मिजाज होता है, मनमौजी होता है, हैवी एंड स्टूपिड, और जहन जो है वो भारी और कुन जहन होता है। टाइम पासेस टू क्विकली, वक्त बहुत तेजी से गुजर जाता है। एब्जॉर्ब इन रेवरीज, और ख्याली तस्वुरात या ख्याली पुलाव पकाता रहता है। इंक्लिनेशन टू सिंग इन इररेजिस्टिबल, और गाना गाने की शदीद ना रुकने वाली ख्वाहिश होती है। स्लो ऑफ कम्प्रीहेंशन, चीज़ों को ज़रा देर से समझता है। माइंड बी नम्ड, दिमाग सुन हो जाता है। प्रोफाउंड सैडनेस, उदासी छाई रहती है। कैनॉट बियर कंट्राडिक्शन, मुखालफत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। स्पीक्स हेस्टली, और तेज बोलता है। वेरी एंशियस अबाउट द हेल्थ ऑफ अदर्स, दूसरे लोगों की सेहत के हवाले से बहुत मुतफक्र होता है, या परेशानी होती है उसको, या बेचैनी होती है। सर की अलामात में वर्टाइगो, चक्कर आते हैं, नौजिया, मथली है, स्पेशली व्हेन राइडिंग और सिटिंग अप, खास तौर पर सवारी पर बैठने से या उठकर बैठने से। सेंस ऑफ एम्प्टीनेस इन द हेड, सर खाली महसूस होता है। हेडेक इन ऑक्सीपुट, सर के पिछले हिस्से में दर्द है। एंड द नेप, गुद्दी में दर्द है। वर्स लाइंग ऑन बैक ऑफ द हेड, और सर के बल लेटने से, सीधा लेटने से ये तकलीफ बढ़ जाती है। सिक हेडेक फ्रॉम कैरेज राइडिंग, और सवारी पर बैठने से सर दर्द होता है और मतली होती है। कैन नॉट लाई ऑन बैक पार्ट ऑफ द हेड, सर के पिछले हिस्से के बल नहीं लेट सकता। प्यूपल्स कंट्रैक्टेड, पुतलियां सुकड़ी हुई होती हैं। ओपनिंग एंड शटिंग सेंसेशन, स्पेशली इन द ऑक्सीपोर्ट, और सर के पिछले हिस्से में ऐसे लगता है जैसे कोई चीज खुल रही है, बंद हो रही है।
ट्रेमलिंग ऑफ द हेड, सर लरसता है, कांपता है। पेन इन द आईज एज इफ टोर्न आउट ऑफ द हेड, ऐसा आंखों में दर्द है जैसे आंखें बाहर निकल पड़ेंगी। चेहरे की अलामात में पैरालिसिस ऑफ द फेशियल नर्व्स, चेहरे के जो आसाब हैं उनमें फालिज होता है। क्रैम्प लाइक पेन इन द मैसेटर मसल, चबाने वाला जो उजला है उसमें तशन्नुजी दर्द होगा। वर्स ओपनिंग द माउथ, खास तौर पर मुंह खोलते हुए। प्रोस्पेल्जिया, चेहरे का आसाबी दर्द है। इन आफ्टरनून, ये दोपहर के वक्त होता है। विद वाइड रेडिएटिंग ऑफ द पेन, और दर्द जो है वो हर तरफ फैलता है, दूर तक फैलता है। मैदे की अलामात में नाजिया फ्रॉम राइडिंग इन कार्स, बोट्स एटसेट्रा, गाड़ी में कश्ती में बैठने से मतली शुरू हो जाती है। आर लुकिंग एट बोर्ड इन मोशन, या कश्ती को हरकत में देखकर भी ये कैफियत हो सकती है। वर्स ऑन बिकमिंग कोल्ड और टेकिंग कोल्ड, सर्दी लगने से या नज़ला जुकाम हो जाने से भी तकलीफें बढ़ जाएंगी। नाजिया विद फेंटनेस एंड वोमिटिंग, मतली भी होती है और साथ मरीज जो है उसमें बेहोशी और कै की कैफियत पाई जाती है। एवर्शन टू फूड, ड्रिंक एंड टोबैको, और खाने से, पीने से और तंबाकू से नफरत होती है। मेटालिक टेस्ट, धाती जायका है। पैरालिसिस ऑफ द मसल्स प्रिवेंटिंग डेग्लूटेशन, और जो निगलने वाले उजलात हैं उनमें फालजी कैफियत होती है। ड्राइनेस ऑफ द इसोफेगस, ग़िज़ा की नाली जो है उसमें खुश्की पाई जाती है। सी सिकनेस, बहरी जहाज में, बोट में या कश्ती में पतली शुरू हो जाती है, चक्कर आते हैं। और रिसोर्सेंस के साथ इसको हम कंपेयर करेंगे, इसमें भी समर वोमिटिंग पाई जाती है और 1x में इसको दिया जाएगा। क्रैम्प इन द स्टमक ड्यूरिंग एंड आफ्टर मील, खाने के दौरान और बाद में मैदे में कुलंजी दर्द होता है। हिकअप, हिचकी होती है। एंड स्पाज्मोटिक यानिक और तशन्नुजी जमाइयाँ आती हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख खत्म हो जाती है। डिजायर फॉर कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडे पानी की ख्वाहिश होती है। स्पेशली बियर, खास तौर पर बियर की, ठंडे मशरूब की ख्वाहिश होती है। सेंसेशन इन द स्टमक एज इफ वन हैड बीन ए लॉन्ग टाइम विदाउट फूड, मैदे में ऐसा एहसास होता है जैसे काफी देर से उसने कुछ नहीं खाया। अनटिल द हंगर वाज गॉन, जहाँ तक कि भूख का एहसास बिल्कुल खत्म हो जाता है। स्मेल ऑफ द फूड डिस्गस्ट, और खाने की खुशबू से जो है वो मरीज नफरत करता है, कॉल्ची कप की तरह। पेट के अलामात में डिस्टेंडेड विद विंड, पेट में गैस भर जाती है। एंड फीलिंग एज ए फुल ऑफ शार्प स्टोन्स व्हेन मूविंग, और हरकत जब करता है तो मरीज को लगता है कि पेट में पत्थर हरकत कर रहे हैं। बेटर लाइंग ऑन वन साइड और द अदर, किसी करवट लेटने से बेहतरी होती है। पेन इन एब्डोमिनल रिंग, पेट के हल्के में दर्द होता है। एज इफ समथिंग वर फोर्स थ्रू, जैसे वहां से कुछ चीज बाहर निकल आएगी, जैसे हर्निया वगैरह में होता है। एब्डोमिनल मसल्स वीक, पेट के उजलात कमजोर हो जाते हैं। इट सीम्स एज इफ ए हर्निया वुड टेक प्लेस, और ऐसा लगता है कि हर्निया हो जाएगा या आंत जो है वो बाहर आ जाएगी। ज़नाना अलामात में डिस्मेनोरिया, पुरदर्द हैज़ होता है विद प्रोफ्यूज डार्क मेंसेस, जिसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में गहरे रंग के हैज़ होता है। टू अर्ली मेंसेस, जल्दी हो जाते हैं। क्लॉटेड होते हैं, रोथड़े होते हैं। विद स्पाज्मोटिक कॉलिक, और तशन्नुजी कोलंजी दर्द होता है। पेनफुल प्रेसिंग इन द यूट्राइन रीजन, रहम का जो इलाका है उसमें दबाने वाले दर्द हैं। फॉलोड बाय हेमराइड्स, और फिर उसके बाद बवासीर की भी शिकायत हो जाती है। पुरुलेंट गशिंग, लिकोरिया, बदबूदार फूट कर निकलने वाला लिकोरिया होता है। बिटवीन मेंसेस, दो मेंसेस के दरमियान में। वेरी वीकनिंग, जो कि बहुत कमजोरी कर देता है। कैन स्केर्सली स्पीक, और इतनी कमजोर हो जाती है कि मरीजा बोल नहीं सकती। सो वीक ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, स्केर्सली एबल टू स्टैंड, इतनी कमजोर हो जाती है कि खड़ी भी नहीं हो सकती। सांस की अलामात में सेंसेशन ऑफ एम्प्टीनेस एंड क्रैम्प इन द चेस्ट, छाती में खालीपन का एहसास या फिर कुड़ल का एहसास होता है। डिस्निया एज फ्रॉम कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ट्रेकिया, और सांस की नाली के सिकुड़ने से सांस में दिक्कत होती है, तंगी तनफुस होता है। एज इफ इरिटेटेड बाय स्मोक, जैसे कि धुएं की वजह से
सांस तंग हो जाता है। चोकिंग कंस्ट्रिक्शन द अपर पार्ट ऑफ द इसोफेगस, जो ग़िज़ा की नाली का ऊपर का हिस्सा है उसमें गला घुटने वाली खिंचाव हो जाता है। ओप्रेसिंग ब्रीथिंग, घुटन वाला सांस है। एंड इन इंड्यूसिंग कफ, जिसकी वजह से फिर खांसी आती है। कमर की अलामात में क्रैकिंग ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रा व्हेन मूविंग हेड, सर को हरकत देते हुए जो गर्दन के मोहरे हैं उनमें कड़कड़ की आवाज आती है। पैरालिसिस, पैरालिटिक पेन इन द स्मॉल ऑफ द बैक, और कमर के निचले हिस्से में फालजी दर्द होते हैं। पेन इन द शोल्डर एंड आर्म्स, कंधे में बाजू में दर्द है। एज ए ब्रूज्ड, जैसे कि बहुत ज्यादा थके हुए हों या कूटा गया हो। प्रेशर इन स्कैपुला एंड नेप, छाने की हड्डी में और गर्दन के पिछले हिस्से में दबाव का एहसास होता है। स्टिफनेस ऑन मूविंग शोल्डर्स, और कंधे के जोड़ को हिलाने से सख्ती का एहसास होता है। एक्सट्रीमिटीज में लेमनेस, एक लंगड़ापन, लूलापन की कैफियत होती है। वर्स बाई बेंडिंग, और जो कि झुकने से ज्यादा हो जाती है। ट्रेम्बलिंग एंड पेन इन द लेग्स, टांगे जो हैं वो कांपती भी हैं और उनमें दर्द भी होता है। आर्म्स गो टू स्लीप, बाजू सो जाते हैं, सुन हो जाते हैं। वन साइडेड पैरालिसिस, जिस्म के एक जानिब का फालिज होता है, आधे धड़ का। वर्स आफ्टर स्लीप, और ये आमतौर पर नींद के बाद होता है। हैंड्स आर अल्टरनेटली हॉट एंड कोल्ड, हाथ कभी ठंडे होते हैं और कभी गर्म होते हैं, अदल बदल कर। नमनेस एंड कोल्ड स्वेट, सुन भी होते हैं और ठंडे पसीने आते हैं। नो ऑफ वन, नो ऑफ द अदर हैंड, कभी एक हाथ में ये कैफियत होती है, कभी दूसरे हाथ में होती है। नम एंड अनस्टडी, सुनपन का एहसास भी है और चाल भी नाहमवार हो जाती है। नीज क्रैक ऑन मोशन, और हरकत करने पर घुटनों से पटाखे निकलते हैं। लोअर लिम्स वेरी वीक, निचला धड़ जो है बहुत कमजोर होता है। इन्फ्लेमेटरी स्वेलिंग ऑफ द नी, और घुटने के जोड़ में सोजिश हो जाती है। इंटेंसली पेनफुल, बहुत ज्यादा दर्द करते हैं। पैलेटिक ड्राइंग, खींचने वाले फालजी दर्द हैं। लिम्स स्ट्रेटन्ड आउट, पेनफुल व्हेन फ्लेक्स्ड, सीधा जब हो टांग तो जब उसको मोड़ा जाता है तो उस वक्त बहुत दर्द होता है। नींद की अलामात में स्पाज्मोटिक जानिंग, तशन्नुजी जमाइयाँ आती हैं। कॉमा विजल, आंखें खुली हैं लेकिन मरीज बेहोश है। कांस्टेंट ड्राउजीनेस, मुस्तकिल एक मदहोशी की कैफियत पाई जाती है, ड्राउजीनेस की कैफियत पाई जाती है। आफ्टर लॉस ऑफ स्लीप, नींद जब पूरी नहीं होती तो उससे ऐसा होता है नाइट वॉचिंग एंड नर्सिंग, जैसे कि नर्सों में उनको रातों को जागना पड़ता है या मरीज की तीमारदारी करने में रातों को जागना पड़े तो जो तकलीफें शुरू हो जाती हैं तो फिर कॉकलस उसकी दवा होती है। बुखार के अलामात में चिल विद फ्लैचुलेंट कॉलिक, सर्दी लगती है और अफारे वाला दर्द होता है। नाजिया मतली होती है, वर्टाइगो चक्कर आते हैं। कोल्डनेस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, निचला धड़ ठंडा होता है। एंड हीट ऑफ द हेड, लेकिन सर गर्म होता है। स्वेट जर्नल, और पसीना आता है। नर्वस फॉर्म ऑफ लो फीवर, और आसाबी नोयत का एक मुसलसल बुखार होता है। चिलीनेस विद परस्पिरेशन, सर्दी लगती है और पसीना आता है। एंड हीट ऑफ द स्किन, और जल्द गर्म होती है। कमी बेशी में वर्स ईटिंग, आफ्टर ईटिंग, खाने से तकलीफ बढ़ती है। आफ्टर लॉस ऑफ स्लीप, नींद पूरी ना होने से तकलीफ बढ़ती है। ओपन एयर, खुली हवा में। स्मोकिंग, सिगरेट नोशी से, हुक्का नोशी से। राइडिंग, सवारी पर बैठने से। स्विमिंग, तैरने से, तैराकी करने से। टच, छूने से। नॉइज, शोर से। जार, झटके से। आफ्टरनून और दोपहर के वक्त तकलीफें बढ़ जाती हैं। मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के दौरान भी तकलीफ बढ़ती है। आफ्टर इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, या फिर कोई जज्बाती परेशानी हो तो उससे भी तकलीफें बढ़ जाती हैं। रिलेशनशिप में इसका एंटीडोट कॉफ़ी और नट्स है। कंपेयर करेंगे पिक्रोटॉक्सिन के साथ, ये भी अल्कलॉइड है कॉकुलस का। इसमें एपिलेप्सी, मिर्गी कैफियत है। अटैक्स इन दी मॉर्निंग ऑन लीविंग हॉरिजॉन्टल पोजीशन, सुबह के वक्त लेटने से, जो कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, जब वो चेंज होती है तो उस वक्त दौरा पड़ता है। हर्निया में इस्तेमाल होती है। लोकोमोटर एटेक्सिया, चाल की लड़खड़ाहट में इस्तेमाल होती है। नाइट स्वेट्स, रात के पसीनों में इस्तेमाल होती है।
सेफोरिकार्पस भी एक दवा है जिसमें मॉर्निंग सिकनेस पाई जाती है और ये प्रेगनेंसी की मतली में भी इस्तेमाल होती है। पेट्रोलियम के साथ कंपेयर करेंगे, पल्सटीला के साथ और इग्नेशिया के साथ कंपेयर करेंगे। यहाँ पर इसकी 3rd से 30th पोटेंसी रिकमेंड की गई है। अगली दुआ के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए। होम्योपैथी के साथ। अल्लाह।